हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रॉन्ग टर्न सीरीज 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम रिच और लड़की का नाम हैली है। रिच ऊपर चढ़ जाने के बाद हैली को भी जल्दी ऊपर आने के लिए कहता है। जल्दी ऊपर जाने की जल्दबाजी में हैली का पैर फिसल जाता है, जिससे वो हवा में लटक जाती है, पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है। अब वो अपनी मदद के लिए रिच को आवाज लगाती है, पर रिच उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी अचानक हैली के चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। और जब वो ऊपर देखती है तो अचानक जैसे कोई रिच को उठाकर नीचे फेंक देता है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही जैसे कोई और उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर हैली खुद को बचाने के लिए अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को ना संभाल पाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और रिच की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है। तभी उसे अपने आसपास आहट महसूस होती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर रास्ते में उसका पैर एक कटीले तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और कोई उसे खींच के ले जाता है। अब सीन चेंज होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम क्रिस है। ये जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहा होता है, पर रास्ते में वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। अब जब वो काफी ज्यादा लेट हो रहा होता है तो गाड़ी से निकलकर अपने आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से जैम के बारे में पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसे साफ करने में कई घंटे लग सकते हैं। अब क्रिस परेशान होकर गाड़ी को वापस पीछे की तरफ ले जाता है और अपने ऑफिस में अपने लेट होने की वजह बताने के लिए वो कॉल करता है, पर नेटवर्क की दिक्कत की वजह से कॉल कट जाता है। इसके बाद वो कॉल करने के लिए एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है। वहां उसे लाइन से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वहां के मालिक को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी बीमारी से ग्रसित हो। क्रिस वहां के फोन से अपने ऑफिस में कॉल करता है, पर फोन खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता। तो इसीलिए वो उस गैस स्टेशन के मालिक से किसी दूसरे रास्ते से जाने के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेशन मालिक सिर्फ उसे देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी क्रिस को वहाँ दीवार पर टंगा एक नक्शा दिखाई देता है, जिसमें उसे शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और क्रिस अपनी गाड़ी लेकर उस कच्चे रास्ते की तरफ निकल जाता है। अब वो घने जंगलों में से गुजरता हुआ एक दोराहे रास्ते पर आ जाता है, जहाँ वो कुछ देर सोचता है और शॉर्टकट लेने के लिए कच्चे रास्ते वाले सड़क पर जाने लगता है। वो रास्ते में एक मरे हुए हिरन को देखता है और उसे देखते देखते उसका ध्यान हट जाता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक सामने खड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, पर क्रिस बच जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और ये सामने खड़ी गाड़ी इन्हीं की ही थी। क्रिस इनसे माफी मांगकर इनके गाड़ी के नुकसान का जितना भी हर्जाना हुआ उसे दे देने के लिए कहता है। अब वो इनसे बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करने का कारण भी पूछता है। तो इन्हीं में से एक लड़की बताती है कि इनकी गाड़ी के आगे किसी ने कटीला तार फेंक दिया था, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया। तभी इस लड़की की फ्रेंड आकर कहती है कि जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। वो पिछले गैस स्टेशन पर जाकर मदद मांगने के लिए किसी को कॉल करने की सोच रही होती है, पर क्रिस बताता है कि मैं अभी वहीं से आया हूँ, वहाँ का फोन खराब हो चुका है। इसीलिए ये लोग अब पैदल ही कहीं जाकर मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों की गाड़ियाँ अब खराब हो चुकी थी। मगर इन्हीं में से एक लड़का और लड़की यहीं रुक जाते हैं इन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए और बाकी सब निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक मरा हुआ नेवला देखते हैं और आगे जाने पर ये लोग जलते हुए टायर को देखते हैं। क्रिस को ये सब अजीब लगता है, इसीलिए वो इन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ वो दोनों जो गाड़ियों के पास रुके थे, उस लड़के को झाड़ियों के पास से किसी की आवाजें आती हैं। वो वहाँ उसे देखने चला जाता है, पर उसकी फ्रेंड उसे अपने आसपास ना देखकर घबरा जाती है और ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने फ्रेंड का एक जूता मिलता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी आगे जाकर उसे अपने फ्रेंड का कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से कोई उसे मार देता है। इधर वो चारों चलते चलते जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी अजीब महसूस करते हैं। अब वो लोग वहाँ एक घर के बाहर दरवाजा खटखटाते हैं, पर वो दरवाजा खुला हुआ था। तो ये चारों घर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ इन्हें खाने की टेबल पर काफी गंदे गंदे बर्तन पड़े हुए दिखाई देते हैं। वहाँ इन्हें ढेर सारी गाड़ियों की चाबी और भी काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। इन्हें अलमारी में वही कटीला तार दिखाई देता है, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। जब क्रिस फ्रिज खोलता है तो फ्रिज में उसे इंसानों का खून जार में रखा हुआ दिखाई देता है। उनके शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं।
पर तभी ये लोग सामने से आती हुई एक गाड़ी को देखते हैं जो इनकी वो दोनों गाड़ियों को खींचकर ला रहा था। ये देखकर ये चारों पीछे वाले रास्ते से भागने की सोचते हैं, पर वो दरवाजा लॉक्ड था, इसीलिए अब कहीं भी ना भाग पाने की वजह से ये चारों उसी घर में छुप जाते हैं। अब इसके बाद मूवी में फर्स्ट टाइम उन आदमखोरों को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी खूंखार और जंगली थे। ये इनकी वो फ्रेंड जो गाड़ी के पास रुकी हुई थी और देखभाल कर रही थी उसको लाकर यहाँ पटक देते हैं। उसे देखकर ये चारों पूरी तरह डर जाते हैं और कांप रहे होते हैं। अब ये तीनों आदमखोर उसकी डेड बॉडी को एक टेबल पर रखकर उसे काटने लगते हैं और उसे काट कर खाने लगते हैं। इस दिल दहला देने वाले नजारे को देखकर उन चारों में से एक लड़की डर के मारे चिल्लाने ही वाली होती है, पर तभी उसका फ्रेंड उसका मुंह बंद कर देता है और वो चुप रहकर रोने लगती है। अब ये आदमखोर गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी मौका पाकर वो लोग वहाँ से भागने की सोचते हैं, पर तभी उनमें से एक आदमखोर जग जाता है और इनके पीछे गाड़ी लेकर भागने लगता है। अब ये चारों उनकी गाड़ी को चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि उस गाड़ी में बैठकर कहीं दूर भाग सके। इसलिए क्रिस उन आदमखोरों का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागने लगता है, पर तभी एक आदमखोर उसके पैर में गोली मार देता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब इनका दूसरा फ्रेंड आदमखोरों को अपनी तरफ बुलाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और बाकी दोनों लड़कियां क्रिस को पकड़कर लेकर आती हैं। ये तीनों उन आदमखोरों की गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और उनका वो फ्रेंड जो जंगल की तरफ भाग रहा था वो भी इनकी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है। भी एक आदमखोर तीर से उसे मार देता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड रोने लगती है। वो खुद को संभालते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिसके बाद ये पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, सुकून महसूस करते हैं और उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। पर ऊपर जाके इन्हें कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं देता, जिससे इनकी उम्मीद टूट जाती है और ये तीनों बहुत मायूस हो जाते हैं। अब खिड़की से बाहर देखने पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मेन रोड पर पहुँचे। अब क्रिस की फ्रेंड जेसियो को यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है, जिससे वो क्रिस की मरहम पट्टी करती है। तभी जेसियो की फ्रेंड कार्ली को एक रेडियो मिलता है। ये लोग रेडियो पर मदद मांगते हैं, पर इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी क्रिस की नजर नीचे पड़ती है। वो देखता है कि वो तीनों आदमखोर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्रिस, जेसियो और चार्ली ये तीनों मिलकर उस टावर के गेट पर ढेर सारा सामान रख देते हैं, जिससे गेट नहीं खुल पाता और वो आदमखोर ऊपर नहीं आ पाते। अब कार्ली फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करती है, पर तभी वो आदमखोर रेडियो की तार को तोड़कर टावर को आग लगा देता है। तब खुद को बचाने के लिए कार्ली एक बक्से से टावर की खिड़की को तोड़ देती है और ये तीनों एक एक करके एक पेड़ की टहनी पर कूद जाते हैं। पर आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और ऊपर आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग दूसरे पेड़ पर भाग जाते हैं। पर तभी एक आदमखोर कार्ली पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिसे देखकर जेसियो डर के मारे चिल्लाने वाली थी, पर क्रिस उसका मुंह बंद कर देता है। अब जेसियो एक टहनी के पास खड़ी हो जाती है और जैसे ही आदमखोर उसे पकड़ने आता है, क्रिस, जिसने आदमखोर को मारने का ये प्लान बनाया था, उस टहनी को उसने पकड़ रखा था, वो उस टहनी को छोड़ देता है, जिससे वो आदमखोर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों छुप जाते हैं, जहाँ जेसियो क्रिस को अपने फ्रेंड्स के मरने का दुख जताती है, रोने लगती है। वो बहुत सदमे में थी और घबराई हुई भी थी, मगर क्रिस उसे सांत्वना देकर चुप कराता है। अब सुबह होने पर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी आदमखोर क्रिस को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो आदमखोर जेसियो को पकड़कर ले जाते हैं। तभी क्रिस को पुलिस की गाड़ी नजर आती है। वो वहाँ जाकर मदद मांगता है, बताता है कि यहाँ आदमखोर लोगों को मारकर खाते हैं, पर वो ऑफिसर क्रिस की बातों को समझ पाता। इससे पहले ही एक आदमखोर उसकी आंख में तीर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है और क्रिस उस आदमखोर को देखकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। जब वो आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे क्रिस नहीं दिखाई देता, क्योंकि क्रिस तब तक झाड़ियों में छुप चुका था। अब आदमखोर उस ऑफिसर की डेड बॉडी गाड़ी में रखकर वहाँ से जाने लगता है और क्रिस भी उसके नीचे लटककर साथ में चला जाता है। अब उधर जेसियो को दिखाया जाता है, जिसे आदमखोरों ने बांध कर रखा हुआ था। जैसे ही आदमखोर जेसियो को मारने वाले होते हैं, तभी क्रिस गाड़ी लेकर अंदर आ जाता है और एक आदमखोर के ऊपर चढ़ा देता है और दूसरे आदमखोर को एक नुकीले हथियार से मार देता है। इसके बाद वो जेसियो के हाथ से रस्सी खोल रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमखोर क्रिस पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेसियो एक तीर उठाकर आदमखोर के सिर में घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है।
अब तीनों आदमखोरों को मार देने के बाद ये दोनों जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्रिस उस ऑफिसर की गाड़ी के फ्यूल टैंक को निशाना बनाकर बंदूक चलाता है, जिससे उस पूरे घर में आग लग जाती है और उन आदमखोरों का नामो निशान मिट जाता है। इसके बाद वो दोनों गैस स्टेशन जाते हैं, पर गैस स्टेशन का मालिक उस गाड़ी को आता हुआ देख अपना दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो उसमें उन आदमखोरों को समझ रहा होता है। अब क्रिस गाड़ी से उतरता है, वहाँ पर लगे नक्शे को उतार कर फेंक देता है और वो दोनों रॉन्ग टर्न की बजाय अब राइट टर्न पर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।